हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन अकेडमी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है आपको, व्हाट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक बग। ब्लैक बग आपका पंजाब का स्टेट एनिमल है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, हु गेव द फर्स्ट बजट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। तो आर के षणमुगम शेट्टी जी है, इन्होंने फर्स्ट बजट पेश किया था आपका इंडिपेंडेंट के बाद। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो सहारा डेजर्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको, व्हेन डिड महाराष्ट्र एंड गुजरात बिकम स्टेट। तो 1 मई 1960 को आपको जो महाराष्ट्र है और गुजरात जो है ये दोनों आपके स्टेट बने थे 1960। ध्यान रखना इसे, 1 मई 1960। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, वेयर इज़ द वाइट हाउस। वाइट हाउस कहाँ है आपका, तो वॉशिंगटन डीसी में आपका वाइट हाउस है, अमेरिका में। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको, टोक्यो इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। तो उसका आंसर हो जाएगा जापान। जापान की कैपिटल है आपकी टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, वेयर इज़ द फतेहपुर सिकरी। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपका फतेहपुर सिकरी है एंड उत्तर प्रदेश की कैपिटल है आपकी लखनऊ। क्वेश्चन 8 दिया हुआ है, हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन जो है उन्होंने आपका इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। ठीक है। क्वेश्चन 9 दिया हुआ है, इन विच सेशन वाज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया संग फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। तो कलकत्ता सेशन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कलकत्ता सेशन में पहली बार आपका नेशनल एंथम जनगण गाया गया था। ठीक है, कलकत्ता सेशन था वो जहाँ पे आपका नेशनल एंथम पहली बार गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, हु क्लाइम्स माउंट एवरेस्ट 24th टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा कमी रीता शेरपा। जो रीता शेरपा थी इन्होंने 24 टाइम्स आपका माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 11, वेयर इज़ गांधी स्टेडियम। गांधी स्टेडियम कहाँ पे आपका, जलंधर में। ठीक है, गांधी स्टेडियम जलंधर में है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फेयर एंड लवली। तो यामी गौतम आपके ब्रांड एम्बेसडर है फेयर एंड लवली के। क्वेश्चन 13 दिया हुआ है, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ जौनपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने आपका सिटी बनाई थी जौनपुर। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। व्हेन वाज द गुरु नानक देव बॉर्न। तो 29 नवंबर 1469 गुरु नानक देव जब जन्मे थे तो 29 नवंबर 1469 को गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, हु वाज द CEO ऑफ गूगल। इसका आंसर हो जाएगा सुंदर पिचाई है आपके CEO गूगल के। ठीक, गूगल के CEO सुंदर पिचाई। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 16, CEO ऑफ मोबीक्विक। इसका आंसर हो जाएगा विपिन प्रीत सिंह। ये मोबीक्विक के CEO है विपिन प्रीत सिंह। क्वेश्चन 17 दिया हुआ है, बिटवीन हुम वाज द बैटल ऑफ मंदसौर फोर्ट। तो मंदसौर फोर्ट का जो युद्ध था आपका वो किस किस के बीच में हुआ था। तो द बैटल ऑफ मंदसौर टुक प्लेस इन मंदसौर इंडिया बिटवीन द आर्मी ऑफ द मराठा एम्पायर एंड जयसिंह सेकेंड ऑफ एम्बर। जो बैटल था आपका ये मंदसौर में हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था, इंडिया बिटवीन द आर्मी ऑफ मराठा एम्पायर एंड जयसिंह सेकेंड। मराठा एम्पायर और जयसिंह सेकेंड के बीच में हुआ था। क्वेश्चन 18 दिया हुआ, व्हेन वाज द फर्स्ट चंद्रयान लॉन्च्ड। तो 22 अक्टूबर 2008 को आपका फर्स्ट चंद्रयान लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन 19 दिया हुआ है, हु इज़ द CEO ऑफ नोकिया। नोकिया के CEO है पेक्का लैंडमार्क। ठीक है, पेक्का लैंडमार्क आपके नोकिया के CEO है। हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 470 आर्टिकल हो चुके हैं प्रेजेंट में आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 470 इसका आंसर हो जाएगा। 470 आर्टिकल टोटल आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, व्हाट एसिड इज़ फाउंड इन द ह्यूमन स्टमक। तो HCl इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका ह्यूमन स्टमक में पाया जाता है। व्हाट इज़ द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है, तो टिंडल इफेक्ट बाय पार्टिकल्स इन कोलाइड्स और इन अ वेरी सैल्यूटेशन।
टिंडल इफेक्ट क्या है आपका? बाय पार्टिकल इन कोलाइड्स और इन अ वेरी फाइन सैल्यूटेशन, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है 1 GB इक्वल टू 1024 MB होगा आपका, ठीक है। 1 GB इक्वल टू 1024 MB। इसी तरह से आप KB की बात करोगे तो 1 MB में आपका 1024 KB होगा, ठीक है। MB के बाद GB आएगा, फिर KB, फिर TB। इसी तरह से 1 GB में आपका 1024 MB हो गया और 1 TB में आपका 1024 GB होगा, ठीक है। ध्यान रखना, 1 MB में आपका 1024 KB, 1 GB में आपका 1024 MB और 1 TB में आपका 1024 GB, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, सभी का ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है हु गेव द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद, सभी को पता है, भगत सिंह इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है व्हेन वाज द फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट इन इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा जून 1923, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 26 हु वाज द PM ऑफ इंडिया इन 1977, तो मोरारजी देसाई इसका आंसर हो जाएगा एंड इंदिरा गांधी, ठीक है। 1977 में आपके मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी दोनों PM बने थे, ठीक है। क्वेश्चन 27 दिया हुआ है व्हाट प्रोसेस इज़ यूज्ड टू इंक्रीज द स्टिफनेस ऑफ रबर, तो इसका आंसर हो जाएगा वल्कनाइजेशन, ठीक। वल्कनाइजेशन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है हु इज़ द फर्स्ट मुस्लिम डायरेक्टर ऑफ INC, तो बदरुद्दीन तैयब जी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम डायरेक्टर ऑफ INC बदरुद्दीन तैयब। क्वेश्चन 29 दिया हुआ हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन UNO, 193 मेंबर है आपके अभी प्रेजेंट में UNO के, ओके। क्वेश्चन 30 दिया हुआ है विच इज़ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, इंदौर इसका आंसर हो जाएगा। इंदौर आपका 3rd टाइम क्लीनेस्ट सिटी में फर्स्ट आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 31 हु रोड द बुक वाई आई एम हिंदू, शशि थरूर इसका आंसर हो जाएगा। शशि थरूर इसके राइटर है वाई आई एम अ हिंदू बुक के। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है विच फिल्म वॉन द ऑस्कर अवार्ड इन 2018, 2018 में किसने आपका ऑस्कर जीता था? द शेप ऑफ वाटर, ये मूवी है आपकी, इसने 2018 का ऑस्कर अवार्ड जीता है। व्हेन वाज द ह्यूमन राइट कमीशन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, ह्यूमन राइट कमीशन कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था आपका इंडिया में? तो आपका 1993 में हुआ था, अक्टूबर 12 अक्टूबर को 1993 में ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। क्वेश्चन 34 दिया हुआ है व्हाट इज़ द लाफिंग गैस, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये आपका लाफिंग गैस है। विच पार्ट ऑफ द हार्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड सर्कुलेशन, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये आपका रिस्पॉन्सिबल है ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ठीक है। हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल जो है आपका वो ब्लड सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 36 से दिया हुआ है आपको व्हाट इज़ द कंप्लीट फॉर्म ऑफ TCP IP, तो इसका फुल फॉर्म बताना है आपको। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा TCP का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। ध्यान रखना एग्जाम पूछा जाता है। TCP का फुल फॉर्म है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का फुल फॉर्म है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन दिया व्हाट इज़ कॉल्ड किडनी स्टडी, किडनी की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो नेफ्रोलॉजी बोलते हैं अपन, ठीक। किडनी की स्टडी को नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ ओपियम पॉपी, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेपेवर सोमनिफेरम, ये इसका साइंटिफिक नेम है ओपियम पॉपी का, पेपेवर सोमनिफेरम, ठीक है। ध्यान रखना ये। तो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए यहाँ पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, पास में जो बेल आइकन से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।